सीज फायर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। असदुद्दीन ओवैसी ने सीज फायर को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी ने कई ट्वीट्स किए जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की जबरदस्त लताड़ लगाई। इस बीच सीज फायर उल्लंघन को लेकर कई जानकारी सामने आई, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ किया गया कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। और अब असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने साफ लिखा है, जब तक पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करता रहेगा तब तक स्थायी शांति संभव नहीं है। सीज फायर हो या ना हो, हमें पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने उस वक्त ये बयान दिया है जब सीज फायर का पाकिस्तान की तरफ से उल्लंघन किया गया है। उन्होंने आगे लिखा, जब जब बाहरी आक्रमण हुआ है मैं सरकार और सशस्त्र बलों के साथ खड़ा रहा हूं। ये समर्थन हमेशा रहेगा। आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी लगातार भारत पाकिस्तान तनाव पर बोलते रहे और पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से धोते रहे हैं। उन्होंने आगे अपने इस ट्वीट में लिखा, मैं हमारी सशस्त्र सेनाओं की बहादुरी और उनकी प्रशंसनीय कुशलता के लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं सेना के जवान एम मुरली नायक, ADDC राजकुमार थापा को खिराजे अकीदत पेश करता हूं और संघर्ष के दौरान मारे गए या घायल हुए सभी लोगों के लिए दुआ करता हूं। आशा करता हूं कि ये सीज फायर सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कुछ राहत देगा। उन्होंने आगे लिखा, मैं ये भी आशा करता हूं कि भारतीय राजनीतिक दल पिछले 2 हफ्तों से कुछ सबक लेंगे। भारत तब मजबूत होता है जब भारतीय एकजुट होते हैं। हमारे दुश्मन तब फायदा उठाते हैं जब भारतीय आपस में लड़ते हैं। मेरे कुछ सवाल हैं और मुझे उम्मीद है कि सरकार इनका स्पष्टीकरण जरूर देगी। उन्होंने अपने आगे ट्वीट में लिखा, काश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सीज फायर की घोषणा करते, ना कि किसी विदेशी देश के राष्ट्रपति ने। हम शिमला समझौते 1972 के बाद से तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध करते रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे अपने ट्वीट में लिखा, अब हमने इसे क्यों स्वीकार किया। मुझे उम्मीद है कि कश्मीर मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं जाएगा क्योंकि ये हमारा आंतरिक मामला है। उन्होंने आगे अपने ट्वीट में फिर लिखा, हम किसी तीसरे स्थान पर बातचीत करने को क्यों तैयार हुए हैं। इन बातों का एजेंडा क्या होगा। क्या अमेरिकी गारंटी देता है कि पाकिस्तान अपनी जमीन का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट कई चीजें लिखी। आपको बता दें कि उन्होंने आगे लिखा, क्या हमने पाकिस्तान को भविष्य में आतंकवादी हमलों से रोकने का उद्देश्य प्राप्त किया। क्या हमारा लक्ष्य ट्रंप द्वारा मध्यस्थता से सीज फायर कराना था या पाकिस्तान को इस स्थिति में लाना था कि वह किसी और हमले का सपना भी ना देख सके। उन्होंने अपने अगले पॉइंट में लिखा, हमें पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की अंतर्राष्ट्रीय अभियान जारी रखना चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान उस वक्त सामने आया है जब सीज फायर का उल्लंघन किया गया। खैर, आपको बता दें कि इस ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने सीज फायर उल्लंघन को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को लेकर कई मुद्दे उठाए हैं। ओवैसी का ये ट्वीट ऐसे दौर में आया है जब सीज फायर को लेकर पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया, अपनी कायराना हरकत को दिखाया है, जिसके बाद विदेश मंत्रालय द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और साथ ही सेना को खुली छूट दे दी गई है।